चलो देखो इसमें का हम लोग ये कौन सा सवाल था तुम लोगों का? पांचवा। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वाले में तुम लोगों को कौन सा देख चुके थे? हम लोग 1 से 4 तक देख चुके थे। चलो ध्यान सुनो, इस वाले कंसेप्ट में तुम लोगों का ना नीचे वाले में जब x प्लस वाई वाले में देकर देगा ना तो तुम लोगों को इसमें कट लगभग 6 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का पूछेगा? 6 नंबर का। इसको देखो आप देखो ध्यान सुनो, यहाँ x प्लस वाई दिया है और यहाँ भी x माइनस वाई दिया है। तो अगर मैं देखना कि दोनों समीकरण में नीचे सेम संख्या दिया है, सेम ना, तो देख लेना कि उसमें क्या अलग है, उसी को बराबर करना रहेगा। तो देखो ये तो देखो इसमें भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। तो देखो कोई ना इसको देखोगे ना तो बहुत लॉन्ग में कोई बताता है, बट हम इसको लॉन्ग में नहीं बताना चाहेंगे, छोटा ही करना है ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो, यहाँ देखो क्या है और यहाँ क्या है। देखो ये चीजें सेम है, चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, कट जाएगा ना। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ हम समीकरण हल अपना लिख लेना, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर ठीक है, अगर मैं जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा के x प्लस वाई प्लस 1 बटा के x माइनस वाई बराबर 7 है, और ये हो जाएगा 1 बटा के x प्लस वाई माइनस 1 बटा के x माइनस वाई बराबर 1। बोलो इतना बात क्लियर है? आप देखो ध्यान से सुनो, इसको जब अगर मैं करोगे तो यहां से ये प्लस करोगे तो इसका चिन्ह तो विपरीत होगा नहीं। अब बताओ ये माइनस में और ये किस में है? ये टोटल कट जाएगा, कट गया। अब बताओ ये हो जाएगा 1 बटा के x प्लस वाई और प्लस 1 बटा के x प्लस वाई बराबर 7 प्लस 1 हो जाएगा। बोलो बताओ, जब जिन भिन्नों का हर आपस में समान रहता है तो उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं? अगर में समान रहेगा तो चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ते घटाते हैं। तो अगर में प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ोगे और माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाओगे। तो बताओ ये प्लस का चिन्ह है तो मतलब ऊपर 1 है, तो मतलब 1 प्लस 1 बटा के x प्लस वाई लिख लोगे बराबर 8। अब इन दोनों के अगर में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 बटा के x प्लस वाई बराबर 8 और 2 1 कम 2 चौके 8। बात समझ लो कि नहीं? तो बताओ यहां से 1 बटा के x प्लस वाई का मान बची कितना आएगा? 4। ये अगर मैं देखो ध्यान सुनो, ये तो हो गया, तो इसका मान हम लोग कहीं रख लेंगे। देखो 1 बटा x प्लस वाई का मान कहीं भी, यहाँ इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं ना, बट एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो। तो यहां से लिखोगे क्या? तो अगर मैं यहाँ ये इसको ऐसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, जब अगले वाले हम लोग सवाल में देख रहे थे तो इसको इंटरचेंज कर ले रहे थे, तो मतलब 4 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो मतलब इसको x मतलब 1 बटा के 4 बराबर x प्लस वाई लिख सकते हो, या इसी को अगर मैं सीधा लिखोगे तो x प्लस वाई बराबर 1 बटा के 4। बोलो इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लेना? तीसरा। आप बताओ x प्लस वाई का मान समीकरण किसमें रख दो? पहला या? अगर मैं देखो ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे ही बची, अगर मैं माइनस वाले का मान निकालते तो क्या बोलते? x प्लस x माइनस वाई का मान समीकरण पहला या दूसरा में। बोलो इतना बात क्लियर है? कंसेप्ट वहीं लगेगा। तो क्या बोलना है कि x प्लस वाई का मान समीकरण दूसरा पहला में हम रख देना, पहला में रखने पर। तुम लोग दूसरा में रख लेना, यहाँ तो हम पहला में बता दे रहे हैं, दूसरा में तुम लोग रख लेना। तो बताओ अगर मैं पहला में बची रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटा के, इसका मान है कितना? 1 बटा के 4। कितना है? 1 बटा के 4। अब बताओ प्लस में क्या हो जाएगा? इधर 1 बटा के x माइनस वाई और बराबर 7 हो जाएगा। बताओ नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। इसको 4 और नीचे 1 तो लिखते नहीं है, प्लस 1 बटा के x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये प्लस में इधर जाएगा तो से ये हो जाएगा 1 बटा के x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 7 माइनस 4। अब बताओ घटाओगे तो 1 बटा के x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3। वैसे जैसे यहाँ इंटरचेंज किया वैसे वहां इंटरचेंज कर लो। तो देख बच्चे ध्यान सुनो, इसको इंटरचेंज करोगे तो ये x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा?
1 बटा के, ये बात हमेशा समझो, बार बार तुम लोग बताना ना पड़े। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। बात समझ रहे हो कि यार दिख रहा है कि नहीं जी? ना पता, हमको तो नहीं लग रहा है कि दिख रहा होगा, दिख ही नहीं रहा है, छोड़ो जाने दो, दिख जाएगा। 1 बटा के 3 है ना, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इसको इधर लिख दो। ये हो जाएगा 1 बटा के, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 बटा के 3। इसको क्या मान लेना? समीकरण नंबर चौथा। बोलो इतना बात क्लियर है? अब बताओ, अगर बच्चे ये पहले जैसे अगर मैं सवाल देखो तो ये माइनस में, ये अगर मैं विलोपन करोगे तो समीकरण तीसरा और चौथा को जोड़ दो, तो क्या करोगे? ये थोड़ा सा इसी में ना 2 बार मतलब करना पड़ता है और कुछ नहीं, लॉन्ग थोड़ा सा। तो समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को जोड़ने पर जब जोड़ने पर करोगे तो बताओ ये कौन सा है? तीसरा है, तो x प्लस वाई बराबर बच्ची 1 बटा के 4 है, और x माइनस वाई बराबर 1 बटा के 3। जोड़ोगे तो चिन्ह विपरीत होगा नहीं, नहीं होगा। तो अब बताओ ये हो जाएगा 2x, इसके आगे 1 और इसके आगे 1, 1 1 2, आई समान क्वांटिटी ये कट जाएगा। तो बताओ ये हो जाएगा 1 बटा के 4 प्लस 1 बटा के 3। बोलो अब बताओ इन दोनों का, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 4 बटा के 4 3 12। अब बताओ यहां से अगर मैं देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बराबर 4 3 7 हो जाएगा, 7 बटा के 12। बताओ ये इधर गुणा कर रहा है, नीचे आएगा तो नीचे वाले में गुणा कर लेगा, नीचे वाले में क्या कर लेगा? गुणा। मतलब ऊपर वाला चीज रहता है तो नीचे वाले में गुणा करता है, नीचे वाला ऊपर वाले में गुणा करता है, ये बात याद रखे रहना ना। बताओ ये हो जाएगा x बराबर 7 बटा के 12 गुणे 2 हो जाएगा, 12 गुणे 2, नहीं वो नीचे है, तो ये x इक्वल कितना हो जाएगा? 7 बटा के 24। बोलो इतना बात क्लियर है? तो x का मान समीकरण किस में रख लो? अब इस वाले में रखना, ये किधर गया? चौथा या तीसरा वाले में। अब उसमें भी रखोगे तो आ जाएगा, बट उसमें लॉन्ग वो करना पड़ेगा ना, तो कहोगे तो हम उसमें भी कर देंगे। तो x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, यार इसमें इंक कभी डाले तब भी नहीं सही चल रहा है क्या? तीसरा में रखोगे तो बताओ x का मान है कितना? देखो ये समीकरण नंबर तीसरा बची है, तो ये x का मान 7 बटा के 24 लाए हो, 7 बटा के, अब प्लस है बीच में प्लस है ना, तो ये हो जाएगा y बराबर 1 बटा के 4। अब बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बटा के 4 माइनस 7 बटा के 24। बताओ इन दोनों का लसागु लोगे तो 24 आएगा, तो ये हो जाएगा 24, 4 छका 24 6 हो जाएगा माइनस 7। 24 एक कम 24, एक का गुणा करोगे तो वही आएगा ना। अब दो ध्यान सुनो, माइनस 1 बटा के 24, अतः x और y का मान कितना है? अतः x बराबर 1 बटा के 7 बटा के 24 और y बराबर माइनस 1 बटा के 24। बात इतना क्लियर है? छाप लो। ध्यान सुनो, ये छठवां सवाल है ना। अब उस वाले में देखो ऊपर दिया, मतलब उस वाले में मतलब कि नीचे दिया, तो इस वाले में क्या दे दिया है? ऊपर। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें देखो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना, तो देखो इसको हमको बराबर करना है या x वाले मतलब पहला वाले को बराबर करोगे या दूसरा वाले को? तो हम दूसरा वाले को करेंगे। किसको करेंगे? दूसरा वाले को। हाँ, अगर मान लो जैसे इसमें एक तरीका अगर मैं चाहोगे ना, तो थोड़ा सा इसमें इसको 2 तरीका से बता दे तुम लोगों को। चलो अच्छा ध्यान सुनो, आदम आराम से देखो तो इसका इधर गुणा कर लो, क्या कर लो? गुणा। तो इसका इधर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा देखना, ये हो जाएगा 3 और x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका इधर गुणा कर लोगे तो माइनस 2x माइनस वाई हो जाएगा, और 2 3 पूरे बटे में 6 बराबर 8। बोलो अब बताओ
इसका ये भाग करा इधर जाएगा तो 3 एक कम 3x माइनस 3 प्लस 3y। आइए देखो माइनस में, ये किस में है प्लस माइनस, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2y बराबर 8 छका। बोल भाई कोई दिक्कत? आप देखो x वाला x से हल कर लो, y वाले को y से। तो बताओ ये x किस में है और ये किस में है? घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा x और ये बोलो। अब बताओ बराबर कब है? अब एक एक और कोई कैसे हल करेगा? अब बताओ इसका गुणा इधर, तो इसको लिख सकते हो कि 4x प्लस वाई और कोष्ठ बंद, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बटा के 12 बराबर 4। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो अब इसका भी ऐसे गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y और 3x माइनस 3y बराबर 12 14। बोल भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं? x वाला x से कर लो तो 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा y प्लस में और बराबर 48। अब देखो क्या हुआ है, ये देखो ये प्लस में और ये भी प्लस में, प्लस प्लस जोड़ोगे तो 4 3 7 और ये प्लस में और ये किस में है माइनस। अब प्लस और माइनस होगा। अब बताओ चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा का आएगा। तो बड़ा प्लस वाला या माइनस वाला है? तो इसलिए कि हाँ है प्लस में। आप दो ध्यान से सुनो। अब ये समीकरण नंबर क्या हो जी? तीसरा, और ये समीकरण नंबर चौथा। बोलो ये हो गया था तुम लोगों का दूसरा था, और ये कौन सा है? पहला। बोलो इतना बात क्लियर है? देखिए अब दो ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो 5 का बस में गुणा कर लोगे तो देखो y और y बराबर हो जाए ना। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ हम तुम लोगों को बोले थे कि अगर में बच्ची एक रही ना तो एक का गुणा मत करना। तो यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? तो बस इस 5 का गुणा समीकरण अगर मैं चौथा में कर दो जी तो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? एक का गुणा करोगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जहां एक का गुणा विलोपन विधि में करना रहेगा वहां मत करना। यहाँ विलोपन विधि हम ना करा, प्रतिस्थापन विधि कर देती, क्या जरूरत है? तो देखो x देखो लिखना समीकरण तीसरा का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण तीसरा को प्रतिस्थापन करने पर, को प्रतिस्थापन करने पर तुम लोग इसका घर से करके आना। इसको विलोपन विधि से तुम लोग करना, यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से बता दे रहे हैं। तो जाओ ये x ये प्लस में इधर जाएगा तो 48 माइनस 5y हो जाएगा समीकरण नंबर 5वां। बताओ x का मान समीकरण, तो x का मान समीकरण चौथा में रखने पर। बोलो इतना बात क्लियर है? बताओ अगर मैं इसमें रखोगे तो 7 आगे है, x का मान कितना लाए हो? 48 माइनस 5y और प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा? 48। इतना बात क्लियर है? 7 और 56 के 7 चौक 28, 28 5 35 और ये 7 5 और ये हो जाएगा y बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो इन दोनों को घटाओगे तो किस में बचेगा? माइनस में या प्लस में? माइनस में, तो माइनस 34 हो जी। कितना हो जाएगा? माइनस दे इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। कितना है? 1 हो जाएगा ना? बोलो जी। अब कैसन सुस्त नहीं है तुम लोग होते जा रही हो? कहलिए खा भी गया हुआ चौचक दो थरिया ई दो हर कैला है। अब बताओ इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 12 मतलब कि 388 जी, 288 घटा के देख लो। ये 8 मतलब 16 मतलब 8 और ये 4 मतलब 12 मतलब 8 ठीक ठाक है। माइनस माइनस का विदाई। अब यहाँ है 17 दूनी के 34 और 17 कम 17। अब बचेगा कितना तुम्हारा? 3 इधर, 8 3 11 और ये हो जाएगा 118 वाला 17 का। 17 का पहाड़ा में कहाँ आता है?
तो नहीं कटेगा काजी। इसका देखो आंसर क्या दिया है वाई का मान, दो से देखे तो एक दो से झुलिया दो तो ये 17 हो जी, और ये हो जाए 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 2 चौके, मतलब वाई बराबर कितना हो जाएगा 144 बटा के 17। बोलो कोई दिक्कत। अब वाई का मान समीकरण वो वाले में रखो, काहे कि में नहीं रखा तो क्योंकि में 5 का गुणा करो फिर टिमटिमा करो। तुम लोगों को बोले थे ना कि जिनमें सरल पड़ी उनमें रखना है, तो एम में सरल पड़ी कि एम में सरल वो वाले में पड़ी, काहे के उनमें गुणा ना कर रखे। देखो इसके आगे को लिखा है एम में, चला पहले वो जाई करा 5 का, हाँ कि नहीं, तो ऐसे नहीं करना पड़े। ये दिख रहा है ना जी, एक क्या हम गाना समूह का सुन लिए ना सुबह हमारा ना हुआ गरमा हमारे मुहा पर बार बार आते थे। जो वाई का मान समीकरण 14 में रखने पर, जब 14 में रखोगे तो देखो ध्यान सुनो, ये किसको किसको 2 1 कम 2 बचेगा 1 ही हो जी 14 2 साते 14 और 2 1 कम 2 2 चौके 8 2 चौके 8, हाँ का हाई अच्छा। एक विदाई भैल रे बच्ची 144 बेरी में 2 से एक विदाई वाला 17 बेरी में, इतना तुम लोग नहीं समझ में आ रहा, लिख लो। अच्छा ठीक है, तो बताओ y का मान कितना लाया, तो ये हो जाएगा 7x प्लस y का मान तुम्हारा हो जाएगा कि 144 बटा के 17 और बराबर 48। ये प्लस में उधर जाइए लुड़िया माइनस में, तो बताओ 48 माइनस 144 बटा के 17 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब a, और 17 बटे 136 के 17 वाट है 136 के 6 हाथ में लगा 13 17 चौके 68 68 में 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 81 मार हम जल्दी जल्दी गुड़ा कर दी ना, गलत बैल ना तो जाने के ठोकबो कर। आप ध्यान से सुनो, अब ई घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7x, एक चेक कर लो गुड़वा तुम लोग कर लो देख लो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि बचेगा 2, ई मांगी कर्जा हो जी 11 11 में से 7 घटी मतलब कितना बची 4, 7 बची 4। अब बताओ यहाँ बचेगा 7, ये हो जाएगा 1 मतलब 6 बटा के 17 17 से अगर विदाई हुई 17 तिया 51 17 चौके 68 16 बची 162 17 9 162 होला 17 9 कितना होता है 153 होता है ना, कटेगा नहीं। अच्छा 7 से देखो 7 7 9 63 के 3 7 9 63 के 3 बचेगा कितना 4 7 6 42। तो देखो ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा x 7 1 कम, अब देखो 7 9 63 बट बचेगा कितना इसमें से 67 में से, अगर मेरे यार तुम लोग ऐसे देख लो ना, यूट्यूब वाला जो नमो सोनो के तो समझ में आओ चाहिए, तुम लोगों की तो समझ जाओगे, एमनिया जो ताकत हो के भी तो समझ में आओगी। 7 9 63, ये हो जाएगा 63 बचेगा कितना 4, ये हो जाएगा 2 7 6 96, ये हो जी 96 बटा के ए आंसर सही है जी, y का तो सही है, हाँ सही है। अतः x और y का मान कितना आया, x का मान 96 बटा के 17 और y का मान 144 बटा के 17। डन है, चेक कर लेना। ये 3e का कौन सा है सवाल तुम लोगों का 7वां, कौन सा है 7वां। आप देखो ध्यान से सुनो, ये 7वां सवाल वाले में हम तुम लोगों को प्रतिस्थापन कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं प्रतिस्थापन। ध्यान सुनो, अब बताओ समीकरण दूसरा वाले से बातचीत करो, किससे बातचीत करो दूसरा से। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं दूसरा से बातचीत करोगे तो ये माइनस में इधर जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस। तो बताओ अगर मैं यहां से समीकरण दूसरा को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण दूसरा को प्रतिस्थापन ना लिखोगे तब भी चल जाएगा ए सवाल में करने पर, बट हम लिख दे रहे हैं करने पर। अब देखिए ध्यान सुना भाई, ये बताओ इधर माइनस में इधर जाएगा तो आज 0 से तो कुछ उखड़ी नहीं, 0 से कुछ उखड़ी नहीं, तो बताओ 1 बटा के 2 और x प्लस वाई हो जाएगा इधर, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 बटा के 3 और x माइनस वाई। बोल भाई इतना किसी को दिक्कत नहीं। अब तुमको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना,
अगर मैं इसको इंटरचेंज करना चाहो तो ए के इधर भेज दो, हाइट लाइन के इधर भेज दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ध्यान से सुनना, हाइट पूरा यहाँ चल जी, हाइट 3 के छोड़ के यहाँ आ जी कि नहीं। अच्छा हाँ हो जाएगा। जब इंटरचेंजिंग बता रहे थे तो मतलब कि संख्या को छोड़कर जा सकता है कि नहीं। देखो ध्यान से सुनना एकदम बढ़िया से, हम इसको यहाँ ला दे रहे हैं ना और हम इसको यहाँ भेज दे रहे हैं। तो देखो एक लाइन मान लो कि समझने के तौर पे देख ही लो। अच्छा x माइनस वाई और इधर हो जाएगा डू पोस्ट में x प्लस वाई। बोल भाई। अच्छा यहां से देखोगे तो x प्लस वाई का माना निकाल देंगे क्या। लो x का माना ले लो तो बताओ ये हो जाएगा 3x माइनस 3y और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। बोलो अब बताओ ये प्लस में इधर आई था क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा यार, ऐसे जाने दो। तो ये इधर क्या कर रहा है, गुड़ा इधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर बच्चे इधर का हो जी 2/3 और x प्लस वाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाई दो क्या कर रहा है, गुड़ा इधर जाएगा तो भाग, बस और कुछ नहीं किया। ये समीकरण नंबर मान लो तुम लोगों का तीसरा है। क्या है, तीसरा। और x बताओ किस समीकरण से प्रतिस्थापन की हो, दूसरा से तो किस में रखोगे, पहला में। तो बताओ x माइनस वाई का मान समीकरण, x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई का मान समीकरण पहला में दो। तो x माइनस वाई का मान समीकरण पहला में रखने पर, जब पहला में रखोगे तो बताओ x माइनस वाई का, तो बताओ ये 6/x प्लस वाई तो इसी रहेगा -7। अब बताओ x माइनस वाई का मान टोटल कितना है, 2/3 और x प्लस वाई बराबर 3। बोलो इतना किसी की दिक्कत। सबसे नीचे वाला तो 7 तरीके, तो बताओ 6/x प्लस वाई और -7 तरीके 21/2 और कोष्ट में x प्लस वाई बराबर 3। बोल भाई इतना बात समझ रहे हो यार, समझ रहे हो ना। आप देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम लोगों के पास सेंसिबिलिटी हो तो 2 का गुणा इधर कर दो, 1 का गुणा इधर कर दो। नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ 1/x प्लस वाई को कॉमन ले लो, x प्लस वाई को कॉमन लोगे तो ये 6/1 बचे। अरे यार नीचे से देखो ना, x प्लस वाई को बाहर निकालना है, जब एक जैसा होगा तो बाहर निकालोगे तो -21/2 बची बराबर का, बोलो कोई दिक्कत। कहाँ वाई बची, तीन हाई ऊपर से मत लो ना, उतना क्या टेंशन ले रहे हो, उसको मत लो। हम यही खातिर ना लेते ही, बात समझो। तो 2 छक्का ये 21 हो जी, तो मतलब 1 आप ध्यान सुनना, हाई बताओ इधर क्या कर रहा है, भाग की गुणा, ये क्या कर रहा है इधर इधर, इतना बात समझ रहे हो यार। बताओ ये इधर भागी, अगर मैं तू लोन का इच्छा हो तो बोला एक लाइन में होके इधर भगा दे, ज्यादा तू लोन का मुंह टेढ़ होता। तो बताओ 2 छक्का 12, आई हो जाएगा 21, आई 2 1 कम 2, हाई दल इधर नहीं इधर भागी तो ई हो जाएगा 3, एक ई पसंद वाला करेक्ट। तो आंसर 9 ठीक। चला ऊपर, बात समझ रहे हो कि नहीं। बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 9/2। बताओ प्लस में बची या माइनस में, माइनस में। खा जी बस होगा एक कभी में 3 और x प्लस 3 1 कम 3 तरीके, कोई दिक्कत। तो बताओ ये बचेगा -3/2 और x प्लस वाई, किसी को दिक्कत आएगा तनी से सीधा लिखोगे तो x प्लस वाई बराबर -3/, समीकरण नंबर। बोलो ठीक ठाक समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना जी। आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं अब इन दोनों इसका मान अगर मैं रख लो x प्लस वाई का मान समीकरण अगर मैं इसमें हम लोग रख लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो बताओ x प्लस वाई का मान समीकरण तीसरा में रख लो, क्या कर लो तीसरा में। हम तुम लोग को देख रहे हैं कि चेहरा तुम लोगों का बदलत,
ये ध्यान देना कैसे छापना है। तो x प्लस वाई का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, जब रखोगे, अरे टेंशन ना ला सो इधर पे रुक जाएगी, छाप लेना ना। तो रखोगे तो ये x माइनस वाई बराबर 2/3 और पोस्ट में -3/, 2 से 2 का विदाई 3 से, तो बताओ -1 बची, बोल भाई -1। ई समीकरण नंबर। अब बताओ प्रतिस्थापन विधि से सर्टिफाइड हो जी चौचक, चौथा और पांचवा को जोड़ा पर, बोलो तक विलोपन विधि से कर लो। समीकरण x का मान निकल दे जाएगा, समीकरण, हाँ यार x का मान, चलो अच्छा विलोपन कर दो, x का मान समीकरण मान मत निकालो, चौथा प्लस समीकरण, इतना तो लोन के लिखा है बागल हुई जोड़ने पर ना। तो जोड़ोगे तो बच्ची x प्लस वाई बराबर -3/2, और ये तुम्हारा क्या है कि x माइनस वाई बराबर -1, बोलो तो हाई तो हो जाएगा 2x, हाई यही कट जी, बताओ -3/2 -1, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, आओ तनी सीधा रहो। तो ई का हो जाएगा 2x बराबर लो -3 -2/2, बोलो 3 2, तो x बराबर देखो आंसर कितना इसका है -5/2। आप दो ध्यान सुनो, इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग, इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग। तो बताओ 2 दूनी के, मतलब नीचे वाले में आके गुणा कर दे, नीचे वाले में गुणा, ऊपर वाला था नीचे गुणा कर रहा था, 2 दूनी के, बताओ x का मान कितना लाए हो। तो अब इसमें किसी में रख लो, तो हम मान लो किस में रखना चाहेंगे, इसमें रख लो, ये छोटा डाटा है। तो x का मान समीकरण 5वां में रखने पर, x का मान समीकरण 5वां में रखने पर, जब 5वां में रखेगा भैया तुम लोग, तो ये बताओ x है माइनस का, सॉरी x का मान रखना है, तो देखो x का मान -5/4 माइनस वाई बराबर -1, देख लो x का मान -5/4 और -y -1 बराबर है, चलेगा। अब बताओ ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो बताओ -y बराबर -1 और +5/4, +5/4, इसके नीचे 1 हो जाएगा, बोलो नहीं दिख रहा है, एकदम चमक रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो इधर तो दिख जाएगा, इधर यहाँ दिखेगा, चलो तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ चमक रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको अगर माइनस उधर ले जाओगे तो -1 और +5/4 हो जी, इसके नीचे 1 है, 4 1 कम, तो -y बराबर -4 + 5/4, घटाओगे तो क्या बचेगा 1, आई माइनस है तो इस साइड भेज दो, बोलो अतः x और y का मान कितना है, अतः x बराबर कितना बची लाए हो -5/4 और y बराबर कितना लाए हो -1/4, डन है, छाप लो, जहां नहीं समझ में आएगा बताना। चलो दो ध्यान सुनो, ये कौन सा है तुम लोगों का 3e का 8वां सल है ना, बस एक और बचा है, इसके बाद एक अक्षर अभी दो। चलो ध्यान सुनो, इस वाले में क्या करना है तुम लोगों को, बताओ यहाँ कितना है, ऊपर वाले में 2 और यहाँ कितना है 5, तो इसको या तो प्रतिस्थापन कर लो या तो मतलब इसे विलोपन से कर लो, तो विलोपन से हम बता देते हैं, किसे कर रहा है विलोपन से, कहोगे तो प्रतिस्थापन विलोपन दोनों बता देंगे, तो पहले विलोपन से देख लो ना। तो देखो ध्यान सुनो,
इसको अगर मैं बराबर करना है तो इस वाले 2 का गुणा इस वाले समीकरण कर लो, 5 गुणा। तो बताओ क्या लिखोगे, यहाँ हल लिख लेना। समीकरण पहला में कितना के बच्ची गुणा करेंगे, 5 का, और समीकरण दूसरा में 2 का। बोलो इतना बात क्लियर है। चिन्ह सहित मत लेना, बस संख्या लेना, चिन्ह सहित मत लेना ना, ठीक है। आप जाओ ध्यान से सुनो। अगर मैं करोगे तो यहां से 5 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 बटा के x प्लस वाई और प्लस 2 बटा के x माइनस वाई बराबर 4, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 बटा के x प्लस वाई माइनस 5 बटा के x माइनस वाई बराबर -2। कितना इसमें गुणा करना है, 2 का। कितना करना है, 2 का। दो इसमें हम लोग दूसरा में 2 का गुणा किए और पहला में 5 का गुणा किए ना। तो बताओ 10 बचे, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 बटा के x प्लस वाई हो जाएगा। आप 5 दूनी के 10, ऊपर का गुणा ऊपर, इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो। और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 चौके 20। ये समीकरण नंबर तुम्हारा तीसरा। और 15 दूनी के 30, x माइनस x प्लस वाई और 5 दूनी के 10, x माइनस वाई बराबर 2 दूनी के 4 माइनस 4। ये समीकरण नंबर तुम लोगों का हो जाएगा बच्ची, चौथा। बोलो इतना बात क्लियर। अब बताओ ये दोनों बराबर हो गया, तो बताओ चिन्ह विपरीत है या समान है? विपरीत है तो जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। तो समीकरण क्या करोगे, समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो बताओ ये हो जाएगा 50 बटा के x प्लस वाई प्लस 10 बटा के x माइनस वाई बराबर 20, और ये हो जाएगा 30 बटा के x प्लस वाई माइनस 10 बटा के x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है। अब बताओ अगर मैं यहां से जोड़ोगे तो बताओ इसका हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। उन लोग बार बार बोल रहे हैं कि जिन संख्याओं का हर समान रहेगा ऊपर वाली संख्याएं चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ जाएंगी, घट जाएंगे। बताओ हम एक लाइन इसको कम कर लेंगे तो बताओ 30 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 बटा के x प्लस वाई। बोल भाई क्लियर है। जब हर समान रहेगा तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी ना, समझ रहे हो ना, बोलो जी खुशी। और ये हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे। अरे ये कौन सा मार्कर लिए है जी ना, तो बताओ ये दोनों कट जाएगा। अब दो ध्यान से सुनना, बताओ ये माइनस में, ये किस में है, प्लस में, तो जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा तो 16 बचेगा और 16 एक कम 16 बचे, ये प्लस में इधर जाएगा तो एक लाइन लिख लो 5 बटा के x प्लस वाई बराबर 1। तो बताओ ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 5वां। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो यार सुनो, अब x प्लस वाई का मान समीकरण इसमें रख लो ना, तो x प्लस वाई का मान समीकरण पहला में रखने पर, जब पहला में रखोगे तो बताओ बच्ची ऊपर कितना दे लिया, 10 बटा के नीचे का जी 5 हो जी ना। बोलो अब इधर का हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2 बटा के x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बताओ 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। अब बताओ ये प्लस में उधर जाएगा तो 2 बटा के x माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा। बोलो तो ई बचेगा 2 बटा के x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 2 एक कम। अब बताओ इधर भाग करा, इधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर
अच्छा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब बताओ समीकरण तुम लोगों का छठवां आ जाएगा, समीकरण छठवां और पांचवा को जोड़ दोगे तो वाई वाई कट जी। बोलो, तो समीकरण पांचवा प्लस समीकरण छठवां जोड़ लो। प्लस लगाए मतलब जोड़ने पर ना। अब जोड़ोगे तो बताओ है क्या, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। बताओ जोड़ोगे तो आई हो जाएगा 2x, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 1 1 2, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब बताओ कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 2 1 कम 2 3 x बराबर। बताओ कोई दिक्कत नहीं नहीं जी। बताओ x का मान समीकरण मान लो इसमें रख लो या उसी में रख लो। तो मान लो हम इसमें रख दे रहे हैं, तो x का मान समीकरण पांचवा में रखने पर x का मान समीकरण पांचवा में रखने पर जब पांचवा में रखोगे तो बताओ x का मान कितना है 3। देखो इधर x का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 मतलब y बराबर 2। बोलो, अतः x और y का मान कितना है, ठीक है ना। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 है। छाप लो। चलो ध्यान से देखना, ये तुम लोगों का 9वां सवाल है ना। दो इस वाले में तुम लोगों को क्या करना है, हम लोग विलोपन पे नहीं करना है। किसमें करना है, विलोपन पे, ठीक है। तो अब दो ध्यान से सुनो, अगर में हमको विलोपन करना है तो बताओ हम लोग y वाले को करेंगे, किसको करेंगे, y वाले को। तो y वाले में करेंगे तो अगर मैं y को बराबर करना है तो इस वाले का गुणा इसमें कर लेंगे और इस वाले का गुणा इस वाले में कर लेंगे। बताओ इस वाले का गुणा हम लोग इसमें कर लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में तो 9 का गुणा वह, समीकरण दूसरा में कितना गुणा कर लेंगे 3 का ना। जा सकते हो पानी उनी पीने। तो बताओ इसमें अगर मैं 9 का गुणा कर लो, इसमें कितना कर लो 3 का, तो 9 दूनी अंडर रूट में प्लस 9 3 अंडर रूट में, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी समीकरण नंबर, और 3 चौके और अंडर रूट में, और 9 3 अंडर रूट में, और 3 1 कम। बोल बच्ची इतना बात क्लियर है, क्या कर लोगे, जोड़ लो। तो समीकरण तीसरा हुआ प्लस कर लो ऐसे। बोलो इतना बात क्लियर है। जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 18 बटा के अंडर रूट में x प्लस 27 बटा के अंडर रूट में y प्लस 18, और ये हो जाएगा 12 बटा के अंडर रूट में x माइनस 27 बटा के अंडर रूट में y बराबर -3। अब बताओ अगर मैं इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तुम लोगों का। अब बताओ ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 18 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 अंडर रूट में x। हर अगर में समान रहता है तो क्या करते हैं कि अंश वाले को जोड़ देते हैं, चिन्ह अगर में प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। अब देखो इन दोनों समान क्वांटिटी कट जाएगा, आइए कितना बचेगा 15। कितना बचेगा 15, तो 15 एक कम 15 दूनी के इधर बताओ 2 बटा के अंडर रूट में x बराबर 1, ये इधर चला जाएगा तो अंडर रूट में x बराबर क्या हो जाएगा 2। बोलो हमको तो अंडर रूट वाला तो मान नहीं चाहिए, अंडर रूट वाला मान, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। क्या कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x और 2 दूनी के 4। बोलो x का माने बताओ अंडर रूट वाला रखना, x का रखोगे तो फिर वहीं उसमें से अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो रखोगे कौन सा अंडर रूट में वाला।
इसको रखने के बाद आखिर तुम लोग बाहर करना पड़ेगा, तो इसलिए लिख लो अंडर रूट एक्स का मान, अंडर रूट एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट में रखोगे तो बताओ ये हो जाएगा बच्ची 2 बटा के अंडर रूट में इसका मान कितना है 2 है, कितना आया है 2, और प्लस 3 बटा के अंडर रूट में y हो जाएगा बराबर 2। बोलो इतना बात क्लियर है। अब बताओ 2 एक कम, अब बताओ इधर 1 प्लस 3 बटा के अंडर रूट में y बराबर 2 हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो अंडर रूट में y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कि अंडर रूट में y बराबर कितना बचेगा 1। ये इधर गुणा कर रहा है, सॉरी भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो 3 बराबर अंडर रूट में दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसलिए करेंगे क्योंकि हमको तो अंडर रूट y का मान नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए y का। अगर मैं करड़ी को हटाना है तो क्या करोगे वर्ग, क्या करोगे वर्ग। तो बताओ इसका 3 का वर्ग करोगे और इधर अंडर रूट y का कर लोगे, तो 3 तरीके आइए हो जाएगा y। बताओ अतः x और y का मान कितना है, x का मान 4 था, y का मान 6 और y का मान y का मान 9 है। हमको लग रहा था उससे सिंपल तो यही हुआ है। हाँ तो उसमें डाटा हो गया था ना, ठीक है छाप लो। एक सवाल और बचा है, चलो आप देखो ये तुम लोगों का लास्ट सवाल है ना 3 का 10, फिर इसके बाद चले जाना घर तुम लोग। आप देखो ध्यान से, अब इसमें देखो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तुम लोग थोड़ा थोड़ा चुतिया बनाया है, क्या बनाया है थोड़ा सा, और तुम लोग बन भी रहे हो ना। तो देखो क्या करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 एक कम 7y और 7 तरीके 21, और ये माइनस है तो ये ध्यान देना, ये माइनस है तो सब में जाएगा, तो 2x हो जाएगा और माइनस माइनस, और सॉरी माइनस और प्लस माइनस आएगा, 2 दूनी के बराबर 14। संख्या वाले के संख्या के साथ कर लो, बताओ ये हो जाएगा 7y प्लस ये और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 17 और माइनस 14। अब बताओ सॉरी बराबर, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 7y और 2x इक्वल ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 17। कोई दिक्कत। अब दो ध्यान सुनो, ये हो जाएगा 7y माइनस 2x इक्वल माइनस 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा, समीकरण नंबर। वैसे इसको कर लो तो 4 एकम 4, 4y और 4 दूनी के 8 और 4x और ये हो जाएगा 4 के 12। थोड़ा इंग्लिश में कभी कभी भी बोला जा रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है मैटर। आप दो ध्यान सुनो, ये और ये सॉल्व करोगे तो 20, और ये प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4x प्लस 20 इक्वल 44, और ये हो जाएगा 4y प्लस 4x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अच्छा इसमें तुम लोग थोड़ा सा हम ना चेंज कर देते हैं। अच्छा इन दोनों में से 4 कॉमन है बच्ची, थोड़ा सा देखो बगावत कर रहा है, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 24, घटाओगे तो 4 एक कम 4 छक्का, तो y प्लस एक्स बराबर 6 ना। x का मान निकाल लो, कौन जाएगा विलोपन करने ना, क्या कर लो x का मान निकाल लो, प्रतिस्थापन कर लो। तो इंजा से क्या कर लो, इसका नाम समीकरण चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा, और समीकरण चौथा का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण चौथा का प्रतिस्थापन करने पर
करने कर लोगे। तो बताओ x का मान बच्ची इसमें प्लस y का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो 6 माइनस x, समीकरण नंबर 5वां, समीकरण नंबर y का मान समीकरण इधर ही लिख दें, यही लिख दें, नीचे करके ढूंढी थोड़ा। इधर चलो, इधर यहाँ चमक रहा होगा ना, अरे भैया हाँ चलो इधर कर लो। y का मान, y का मान समीकरण इसमें रख लोगे, तीसरा में, समीकरण तीसरा में रखने पर रख लोगे। तो जब रखोगे तो बताओ ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स और माइनस 2x बराबर -3। बोल भाई कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 7 छक्का 42, 7 एक कम 7, 7 एक कम, और ये हो जाएगा तुम्हारा -2x बराबर -3। अच्छा तुम लोगों के दिमाग में ये नहीं ना आ रहा है कि 7 पे गुणा इसमें भी क्यों नहीं किए हैं? तो ये जितना में कोष्टक लगा रहेगा उतना में भाई, जितना गांव में दुर्गा पूजा होला उतना गांव में चंदा मांगा जाला। ये थोड़ा ना है कि बाहरे लगवा मांगा, ये आवला पूजा करो वही। आप बताओ ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 7 2 9 माइनस x और ये हो जाएगा -42। बोलो कोई दिक्कत? ये इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -9x और माइनस माइनस जुड़ेगा तो -45 हो जी। बोल बच्ची खुशी, आप दो ध्यान सुनो, माइनस माइनस 9 एक कम 9 5। अब बताओ x का मान, y का मान कितना आया है? y का मान समीकरण 5वां में रख लो, सॉरी x का मान समीकरण 5वां में रखने पर तो रखोगे तो ये हो जाएगा y और ये 6 माइनस 5 तो y बराबर 1, अतः x बराबर 5 और y बराबर 1। लो कंप्लीट, ठीक है। अब इसके कल के क्लास में हम लोग कौन सा देखेंगे? ई था ना, f। ठीक है, आज की बात आज इतना है, काफी है।